हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनेक्ट विद एजुकेशन। आज हम 10 कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो आपके मैथ पेडागोजी है उससे संबंधित है, एमपीटेट के लिए, वर्ग 3 के लिए। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है आज। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो ह्यूरिस्को शब्द है उसका अर्थ क्या है? यह आपके मैथ से ही रिलेटेड कोई शब्द है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पता लगाना, सेकंड ऑप्शन है सीखना, थर्ड है सोचना या खोज करना। तो इसका सही जो आंसर होगा खोज करना। ठीक है, तो ह्यूरिस्को का अर्थ क्या होता है? खोज करना। ठीक है, और देखते हैं अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है, अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि अग्रसर होती है? विधि आपने पढ़ी होगी बहुत सारी। ठीक है, संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन विधियाँ, ये महत्वपूर्ण विधियाँ हैं मैथ पेडागोजी में। लगभग सभी जो सब्जेक्ट की विधियाँ हैं, ठीक है, शिक्षण विधियाँ हैं, वो लगभग समान रहती है, थोड़ा बहुत उसमें अंतर रहता है, फिर भी उसको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, एक एक करके। तो यहाँ पे जो पूछा है आपसे मैथ पेडागोजी में, अब जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से विधियों को पढ़ना है। तो यहाँ पे जो आपका गणित शिक्षण है उसमें आपकी विधियाँ पूछी हैं। तो यहाँ पे जो अज्ञात से ज्ञात की ओर है वो कौन सी विधि है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि आपकी अज्ञात से ज्ञात की ओर है, और जो ज्ञात से अज्ञात की ओर है वो कौन सी विधि होती है? वो निगमन विधि होती है। ठीक है, निगमन। तो इसका जो सही आंसर होगा सेकंड का वो होगा आगमन विधि, आपका सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित के सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? जो हमारे गणित के सूत्र हैं उनकी स्थापना के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? निगमन विधि, योजना विधि, संश्लेषण विधि या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? जो संश्लेषण विधि है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये गणित शिक्षण की दृष्टि से उत्तम विधि है, और इसके द्वारा गणित शिक्षण जो है वो प्रभावी तरीके से दिया जाता है। तो गणित सूत्रों की स्थापना के लिए संश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, आगमन विधि किस सूत्र पर आधारित है? अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो विशेष से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी होगा क्योंकि इसमें जो शिक्षण सूत्र हैं वो अलग अलग तरह के हैं, और ये सभी ही आगमन विधि में प्रयुक्त किए जाते हैं। विशेष से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और आपका जो नियम से उदाहरण की ओर है वो किस विधि का सूत्र है? वो निगमन विधि का सूत्र है। ठीक है, लेकिन आगमन विधि का क्या है? उदाहरण से नियम की ओर। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, ज्यामिति की उत्पत्ति हेतु, यहाँ पे आप ये इसको कट कर देंगे में। ठीक है, ज्यामिति की उत्पत्ति हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? आगमन विधि, विश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि या विचार विमर्श विधि। तो ज्यामिति एक चैप्टर है जियोमेट्री, ठीक है, मैथ में, तो वो भी आपके सिलेबस में दे रखा है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ज्यामिति की उत्पत्ति हेतु कौन सी विधि उपयुक्त होती है? आगमन विधि, विश्लेषण, व्याख्यान विधि या विचार विमर्श विधि। तो इसके लिए जो विश्लेषण विधि है वो उपयुक्त होती है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, विश्लेषण विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सृजनात्मकता का प्रमुख घटक है। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इसका प्रमुख घटक कौन सा है? क्या गुण होता है इसमें? लचीलापन, प्रवाह, मौलिकता या जिज्ञासा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा मौलिकता। ठीक है, मौलिकता पाई जाती है जिसमें वहाँ पे सृजनात्मकता भी पाई जाती है। ठीक है, वैसे तो ये सारे ही गुण इसके लिए ठीक है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है वो है मौलिकता। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, छोटी कक्षाओं में गणित की नीरसता को दूर करने के लिए उपयुक्त विधि है। जो छोटी कक्षाएं होती है, प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं होती है, ठीक है, उनमें जो गणित है
उसकी निरस्तता को दूर करने के लिए कौन सी विधि हम यूज़ कर सकते हैं? आगमन विधि, संश्लेषण विधि, खेल विधि या व्याख्यान विधि। तो इसके लिए हम खेल विधि का उपयोग कर सकते हैं। छोटी कक्षा में छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें खेलों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उनकी, और शिक्षण में जो बच्चे हैं उनकी रुचियों के अनुसार ही उनका शिक्षण कार्य होना चाहिए। तो इसलिए हम खेल विधि का उपयोग छोटे बच्चों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उदाहरणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना कौन सी विधि में होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है। आगमन विधि ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि। तो उदाहरण के आधार पर निष्कर्ष निकालना कौन सी विधि में होता है, बताइए ज़रा। देखिए, निगमन विधि में हमने क्या देखा था कि नियम से नी से नियम और नी से निगमन, ठीक है। तो नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि होती है और उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि होती है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा आगमन विधि, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया आगमन विधि, ये ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी विधि क्रियाशीलता पर आधारित है? क्रियाशीलता पर आधारित कौन सी विधि है, ठीक है, जिसमें बच्चा जो है वो क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है। कौन सी विधि में रहता है? जो हमारी आगमन विधि है, इसमें बच्चा एक्टिव रहता है, ठीक है। तो ये क्रियाशीलता पर आधारित है आगमन विधि। देखते हैं आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संश्लेषण विधि किस सूत्र पर आधारित है? जो आपकी गणित शिक्षण की संश्लेषण विधि है वह किस सूत्र पर आधारित है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, या ए और बी दोनों, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा संश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो आप गणित शिक्षण, गणित पेडागोजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसी तरह आपके अगले वीडियो आते रहेंगे मैथ पेडागोजी के, और भी बाकी सब्जेक्ट के भी पेडागोजी के स्पेशल वीडियो आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।